हम बालू उनको पहुंचवा देते हैं। हमारे यहाँ बहुत बालू है। तो भिजवा का नहीं दे रहे, कह क्या रहा है, भिजवा देना। कविता पढ़ने के लिए आपको यहाँ विधायक नहीं बनाया है। न डॉक्टरी का ज्ञान है, न कविता का ज्ञान। 2 नहीं 4 हाइवा पहुंचवा दे रहे हैं। ये सब थेथर लोग। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बालू की समस्या को लेकर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ है। विभागीय मंत्री से सवाल पूछते हुए भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा कि राज्य में 400 से अधिक बालू घाट है, लेकिन नीलामी क्यों नहीं हुई, टेंडर की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई। इस पर बीच में ही सीपी सिंह जो भाजपा के विधायक है रांची से, वह खड़े हुए और मजाकिया लहजे में कहा कि 2 हाईवे बालू की जरूरत उन्हें निजी काम के लिए सरकार बता दे कि कहां से बालू खरीदना है, हम जाकर के बालू खरीद लेंगे। इस पर भी मंत्री ने बताया कि जेएसएमडीसी जो है वहां से ऑनलाइन खरीदना है। लेकिन जब सदन की कार्यवाही खत्म हुई, उसके बाद तमाम विधायक बाहर निकले तो सबसे पहले इरफान अंसारी से इस पर सवाल पूछा गया कि बालू की समस्या है, तो उन्होंने कहा कि सीपी सिंह को 4 हाईवा बालू वो अपने क्षेत्र से भेज देंगे, उनके क्षेत्र में काफी अधिक बालू है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे इरफान अंसारी। ये सीपी सिंह जो है, मैंने आज सदन में कहा उनको, ये सदन है और सदन में जनता की बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है, उनकी आवाज को उठाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सदन। लेकिन देखिए, इतने अनुभवी होने के बाद कविता पढ़ रहे हैं। मैंने कहा उनको, ये सदन है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है। इसलिए मैं उनको रोका। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा, राज्य हमारा है, झारखंड हमारा है। कविता पढ़ने के लिए आपको यहाँ विधायक नहीं बनाया है। और कविता पढ़ना है, मैं बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, आप आइए वहां पर और मैं आपको वहां पर बुलाऊंगा और एंटरटेन कराऊंगा और सम्मान भी कराऊंगा, साल भी उड़ाऊंगा। क्योंकि सदन में कम से कम बख्श दे हमको। धन्यवाद। मंत्री जी मांग रहे हैं सीपी से। मंत्री जी, ये विनम्रता है, मैंने कहा ना उनको, हम बालू उनको पहुंचवा देते हैं। हमारे यहाँ बहुत बालू है, हम बालू पहुंचवा देंगे उनको। 2 नहीं 4 हाइवा पहुंचवा दे रहे हैं। झारखंड में कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है, बेवजह ये लोग क्रिएट करता है, समस्या है ही नहीं, सब शांत सा लगता है, दम नहीं है, कोई तैयारी के साथ लोग नहीं आता है, तो यही हाल होगा। ज्यादा बड़बोला कीजिएगा तो ये हाल ना होगा। राजधनवार में एक मामला आया है कि वहाँ जो अवैध रूप से बना हुआ हॉस्पिटल है, उसमें एक महिला की मौत हो गई। ठीक है, इतना बड़ा सेटअप है हमारा, ठीक है। और फर्जी डॉक्टर कहा जा रहा है। अगर लापरवाही, देखिए उस पे क्या लापरवाही मेरे डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा। आपने मामला को संज्ञान में दिया है, मैं अभी जाऊंगा, ऑफिस जा रहा हूं और निश्चित तौर पर मैं पता करता हूं। अगर कोई दोषी होगा, अगर कोई जिम्मेवार अगर लगेगा कि नहीं गलती किया है, तो इस पर कार्रवाई होगा। कहा जा रहा है कि डॉक्टर हमारी सरकार जो है, सुनो ना, हमारी सरकार जान माल और खाना भी हम खिला रहे हैं, तो सबकी रक्षा हम करेंगे। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह के कई प्रदेश में डॉक्टर होंगे, तो उस पे क्या जांच और डॉक्टर को छोड़ दीजिए आप लोग। मैं बार ये सिस्टम को सुधारने दीजिए ना। अभी डॉक्टर भाग रहे हैं, आप ही लोग कारण भाग रहे हैं, डॉक्टर का सम्मान नहीं दे रहे हैं हम लोग। बताइए, अभी 500 रुपये चले गए यहाँ से, कहाँ से लाएंगे डॉक्टर? सभी विधायक, जितने विधायक सब डॉक्टर मांग रहे हैं हमसे, तो कम से कम कहीं कोई खामियां है तो उसको बोलिए हमको। तो इस तरह से फर्जी तरह के छवि पे आ जाता है ना डॉक्टर्स का, तो बोलो ले लेता है, इनको में ले लेता है, मेरा यह सम्मान नहीं मिल रहा है, हमको संरक्षण नहीं मिल रहा है। तो उस पे जांच होना चाहिए ना मंत्री जी। मैंने कहा, आप जो बोल रहे हैं कि 10वीं पास है तो गलत बात है, वो डॉक्टर नहीं होगा। फिर फर्जी तरीके से वो डॉक्टर नहीं होगा। कोई लोग, बहुत से लोग हैं। कार्रवाई हो इस पे, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आप एक ही मामले में फंसे रहेगा तो नहीं चलेगा, इतना तक मीडिया है तो चलेगा। वहीं इस पर सीपी सिंह ने कहा कि हम तो मांग ही रहे, कोई भी हमें बालू दे दे, सच में बहुत काम घर पे कराना है और बालू की जरूरत पड़ेगी। तो आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर सीपी सिंह ने क्या कहा। बालू की किल्लत है,
हाँ, बीच के 14 से 19 में रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी। उस समय बालू सभी को मिलता था, खुलेआम मिलता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, पेपर लीक का प्रतियोगी परीक्षा के बाद पेपर लीक हो गया है। मैंने तो उसके बारे में कहा ना कि मैट्रिक की परीक्षा का पेपर। अच्छा, इरफान अंसारी जी ने कहा है कि आप कविता करके यहाँ पढ़ने लगते हैं, कोई मुशायरा नहीं है। अरे भैया, उससे क्या मालूम, वो तो नकली डॉक्टर है यूक्रेन वाला, तो उसको ना डॉक्टरी है ना कविता का ज्ञान है, वो क्या बोलेगा। न डॉक्टरी का ज्ञान है न कविता का ज्ञान है। अरे भाई, इतना हिम्मत रखता हूँ, जोड़ता हूँ, जोड़ के सदन के अंदर उसको रखता हूँ। जो सारे मामले थे, जो उसने असत्य का पुलिंदा रखा, उसको तो मैंने जोड़ा है। उन्हें दिक्कत क्या है। बालू पर कहा है कि हमारे यहाँ बहुत बालू है, हम 4 हाईवा भेजवा देते हैं, चचा बराबर है। अरे भैया, तो भेजवा कहा नहीं दे रहे, कह क्या रहा है, भेजवा देना। मैं तो सदन के अंदर कहा कि दो हाईवा बालू के मुझे जाना, कितना पैसा चाहिए ले लीजिए, लेकिन भेजवा तो दीजिए। भेजवा दे तब ना, ये सब थेथर लोग। तो साफ तौर पर सदन के अंदर तो बालू पर मामला गरमाया रहा है, लेकिन जब बाहर निकले तो अब मंत्री इरफान अंसारी खुद सीपी सिंह को बालू भेजने की बात कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि झारखंड में बालू की किल्लत से तमाम लोग जूझ रहे हैं, तमाम काम बंद है, कालाबाजारी जोरों पर है। देखना होगा कि आखिर सरकार तमाम घाटों की नीलामी कब करती है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।